सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which company has signed an MOU with Assam, Manipur and Tripura government for development and promotion of oil palm cultivation? So right answer of first is it's A, which is Godrej Agrovet. ओके, तो ये जो है ये एक बेसिकली एक एग्री बिजनेस कंपनी है। ओके, और यहाँ पे इसको एक जिम्मेदारी मिली है किस चीज़ के लिए? फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ पाम ऑयल। ओके, पाम ऑयल जो होता है वो काफ़ी एक मतलब कह सकते हो कि एक तरीके से वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। किसी भी लाइक अगर आप पाम ऑयल में कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी खाना बनाते हो तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो बचा हुआ रहता है। ओके, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। ओके, तो वो लाइक ये काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर इसका मेन काम होता है जितना भी हमारा फास्ट फूड बनता है उस चीज़ में यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, अगर हम पाम ऑयल की कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालें तो यहाँ पे मलेशिया एंड इंडोनेशिया जो कंट्री है ये दोनों काफ़ी एक इंपॉर्टेंट और मेजर रोल यहाँ पे प्ले करती है पाम ऑयल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में। ओके, और इंडिया इसको इम्पोर्ट करता है कहाँ से? मलेशिया और इंडोनेशिया से। ओके, बट यहाँ पे अभी क्या हुआ कि लाइक हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमें ये पता चला कि लाइक पाम ऑयल को यहाँ पे उगाने के लिए या फिर कल्टीवेट करने के लिए किस तरीके का यहाँ पे लाइक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे इसको अराउंड 300 लीटर ऑफ वाटर्स चाहिए होता है ऑलमोस्ट एक दिन के हिसाब से। ओके, 300 यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे लगभग 100 ऑफ लीटर वाटर चाहिए होता है पर डे इसको अच्छे तरीके से ग्रो अप करने के लिए। ओके, तो इतना पानी कहाँ पे आएगा? तो इतना पानी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन में आता है, जहाँ पे कौन कौन सी स्टेट आती है हमारे? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पे बारिश की कमी नहीं है, बारिश हमेशा होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग करने वाले। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो यहाँ पे लैंड भी यहाँ पे एलोकेट करेगा, साथ ही में प्लांटेशन के ऊपर भी काम करेगा, साथ ही में यहाँ पर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा किसको? हमारे जो वहाँ पे फार्मर्स होंगे जो कि ये सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पे कल्टीवेशन, उनके लिए। ओके, और यहाँ पर जो हमारा जो पाम सेक्टर है या फिर ऑयल पाम सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप होगा। ओके, और काफ़ी सारा लाइक यहाँ पे अराउंड 10 लाख ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो एलोकेट किया गया। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So next question is which company has appointed Dikshit Joshi as Chief Financial Officer with effect from October 1st 2022? So answer of second is it's C, which is Credit Suisse Company. Okay, तो यहाँ पे बस ये इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि इनको अभी यहाँ पे नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। और कब से ये लोग मतलब कब से अपना काम शुरू करेंगे? अक्टूबर 1 से। ओके, इससे पहले अगर हम बात करें कुछ आगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भाई जो क्रेडिट स्विस कंपनी जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है और मतलब बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है जो कि यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट या फिर सर्विसेज यहाँ पे देता है। ओके, इसमें आप प्राइवेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और साथ में एसेट मैनेजमेंट में अपना मतलब जो भी आपको करवाना होगा आप करवा सकते हो। और इसको इस पर्टिकुलर चीज़ को अनाउंस किसने किया था? स्विस बैंक के द्वारा ये पूरी रिपोर्ट आई थी। ओके, तो स्विस बैंक के साथ ये कनेक्टेड है, स्विस बैंक के बारे में सबको पता है यहाँ पे। ओके, next question is who is appointed as a director of National Institute of Immunology? So right answer of third is it's B, which is Debashish Montri. Okay, तो यहाँ पे ये काफ़ी एक सीनियर साइंटिस्ट हैं और अभी तक यहाँ पे ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये स्टाफ साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, बट अब इनकी लाइक जितना भी इनका एक्सपीरियंस सबको देखा गया तो इनको मतलब अभी यहाँ पे डायरेक्टर बना दिया गया किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनाइजेशन में। अभी कोविड में भी इनका काफ़ी बड़ा मतलब योगदान रहा और अभी तो वायरसेस की कमी नहीं है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे योगदान दे रहे हैं और इनको भी बनाया गया। ओके, साथ ही में इनको कई सारे यहाँ पे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि लाइक एक ही मेरे को पता है अभी के लिए, इट्स नेशनल बायोसाइंस करियर डेवलपमेंट अवार्ड। ओके, 2009 में मिला था। इसके अलावा भी इनको कई बार इलेक्ट भी किया गया अलग अलग इंस्टीट्यूट में एज अ हेड और काफ़ी अच्छा खासा इनका योगदान रहा है। ओके, जितने भी साइंटिस्ट रहेंगे एक चीज़ आप लोग याद रखिए, साइंटिस्ट हैं। ओके, जितने भी साइंटिस्ट रहेंगे उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमेशा काफ़ी बड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स टू चेक इलिसिट लीकर एंड ड्रग ट्रेड? सो आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी, विच इज उत्तर प्रदेश। ओके, तो हमारे जो सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया कि भाई जो भी इन सब चीज़ों में लाइक इलिसिट लीकर एंड ड्रग ट्रेड में जितने भी लोग होंगे उनकी तो आप पहले आप जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आप सीज करिए। ओके, तो सीजिंग प्रॉपर्टी पहला हो गया, साथ ही में जो भी यहाँ पे इंसान होगा उसका पोस्टर आप पब्लिक प्लेस में लगाइए। तो ये दोनों ही काफ़ी मतलब अच्छा किया गया और इनको एक तरीके से यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस की तरह से लिया जाएगा। कोई मतलब नॉर्मल ऐसा सिविल केस में नहीं आएगा ये, अब यहाँ पे क्रिमिनल केसेस के अंदर आ जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार को यहाँ पे नार्कोटिक्स यहाँ दिया हुआ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का हेड बनाया गया है और यहाँ पे एक नार्कोटिक्स
पुलिस स्टेशन भी स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पर? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ओके, और एक बाराक, ओके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ही है कोई, एक और डिस्ट्रिक्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। ओके, साथ ही में यहाँ पर एनसीबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंट, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं, रेवेन्यू इंटेलिजेंट, ये जो इन तीनों में से अलग अलग ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। कहाँ पर? नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन के अंदर। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए। ओके, next question is which Prime Minister Narendra Modi inaugurate Homi Baba Cancer Hospital and Research Center in which state? So right answer of fifth is it's A, which is Punjab. Okay, तो पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को यहाँ पे किया गया। साथ ही में जब अभी इन्होंने हाल ही में अमृत हॉस्पिटल भी यहाँ पे इनाग्रेट किया, उसके बाद ही ये किया, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे 300 बेड्स का यहाँ पे पूरी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। साथ ही में यहाँ पे हर तरीके का यहाँ पे इक्विपमेंट है, जैसे कि यहाँ पे MRI, मैनोग्राफर, डिजिटल रेडियोग्राफर, इन सारी यहाँ पे इक्विपमेंट्स यहाँ पे तैयार हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ कैंसर। ओके, यहाँ पे जितने तरीके के कैंसर होंगे सबको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, केमियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी होता है। इसके अलावा यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा और 660 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे होमी बाबा के बारे में बात किया गया। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एवर इंडिया हैड। ओके, और इनके यहाँ पे लाइक बहुत ही पहले यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, एक तरीके से शहीद हो गए थे ये। एंड अगर ये मतलब जिंदा होते उस टाइम पे तो हम लोग न्यूक्लियर पावर बहुत ही पहले बन जाते। ओके, अभी हम लोग रिसेंटली बने 1994 के आसपास, लेकिन 94-97 के आसपास हम लोग बने थे, लेकिन उससे पहले हम लोग बन जाते जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उस टाइम के आसपास 20-25 साल में ही बन जाते। बट जस्ट बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज ने इनको मरवा दिया था, हम लोग बन नहीं पाए थे। ओके, आप डेफिनेटली इनके बारे में मतलब पढ़िएगा जरूर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है। ओके, साइंटिस्ट रह चुके हैं इंडिया के लिए। Next question is when the World Gujarati Language Day is celebrated on every year. So right answer of sixth is it's A, which is 24th of August. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे एक हमारे इंसान है, पहले उनके बारे में बात करेंगे, वीर नर्मदा। ओके, नर्मद पूरा लिख देते हैं, MAD। ओके, नर्मद। ओके, तो बेसिकली ये एक ऐसे पर्सन है जिन लाइक 24 अगस्त, हम लोग शुरू से बात करते हैं। ओके, 24 अगस्त 1833 को इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन पे हम लोग लाइक वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही में इसको आप गुजराती दिवस भी आप कह सकते हो। ओके, तो बेसिकली हम लोग इनको एज अ ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ द वन हु क्रिएटेड गुजराती लैंग्वेज। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे गुजराती डिक्शनरी भी बनाया था, और काफ़ी ये मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी रह चुके हैं अपने टाइम के। और लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम पे यहाँ पे इन्होंने एक पोएम लिखा था जिसका नाम था जय जय गरवाई गुजरात। ओके, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, जय जय गरवाई गुजरात। ओके, ये एक तरीके से एक पोएम था, और इसको अभी गुजरात स्टेट का यहाँ पे एंथम घोषित कर दिया गया, लाइक काफ़ी पहले घोषित कर दिया गया था, और वो भी इन्होंने लिखा था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे जो है वो वीर नर्मद के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर ऑफ गुजराती लैंग्वेज। ओके, next question is which company started work on plan to convert 100 tons of cow dung per day into biogas in Rajasthan? So right answer of seventh is it's B, which is Hindustan Petroleum Corporation Limited. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे एक बायोगैस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेटअप किया गया, कहाँ पर? राजस्थान में। ओके, किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे जितना भी लाइक जो हंड्रेड्स ऑफ टन, ये तो पर डे के हिसाब से बोला जा रहा है, जितना भी यहाँ पे काउडंक होगा उसको हम लोग बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर हम सीधी बात करें इसको, तो ऑर्गेनिक वेस्ट टू एनर्जी। ओके, और ये जो है वो काफ़ी सस्ता रहने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इससे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा पॉल्यूट नहीं होगा, काफ़ी इजी टू यूज़ है, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर पे आता है। ओके, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल, और एक काफ़ी अच्छा फ्यूल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, यहाँ पे एक जेलोर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, JALORE डिस्ट्रिक्ट। ओके, जेलोर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ओके, किस स्कीम के अंडर इसको किया गया है? तो गोवर्धन स्कीम, याद रखिएगा, गोवर्धन स्कीम के अंडर इसको बनाया जा रहा है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइक ऐसा इनिशिएटिव जो है वो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब एटलीस्ट 2 या 3 तो होने चाहिए, लाइक हर स्टेट में 2 या 3 होने चाहिए। ओके, और काफ़ी मतलब यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो काम किया गया। एंड अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन भी इसी के अंडर पे आ जाता है। ओके, next question is who has been appointed to UK as India's High Commissioner? So right answer of 8th is it's C, which is विक्रम दोरा स्वामी। ओके, तो बेसिकली विक्रम दोरा स्वामी जो है वो अभी प्रेजेंटली इंडिया के लाइक इंडियन हाई कमिश्नर है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। अभी ये बांग्लादेश में पोस्टेड है, लेकिन अब इनको कहाँ पे ट्रांसफर किया गया है? UK में। ओके, एंड
ये एक चीज़ किसने यहाँ पे अनाउंस किया था, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो आपको नाम वगैरह याद रखना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और विक्रम दोरा स्वामी जो है वो इस लाइक IFS ऑफिसर हैं 1992 के, हाँ। तो इससे पहले IFS बनने से पहले ये कुछ टाइम के लिए जर्नलिस्ट भी थे, ओके। तो काफ़ी अच्छे खासे ये जर्नलिस्ट भी थे, और अब ये IFS ऑफिसर है और यूके में इनका ट्रांसफर मिल चुका है, ओके। Next question is who inaugurated the 2600 bed Amrita Hospital in Faridabad, Haryana? So right answer of 9th is it's D, which is नरेंद्र मोदी, ओके। ऑलरेडी हमने बात किया इसके बारे में थोड़ा सा, लेकिन कुछ और बात करेंगे। तो ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसमें 2600 बेड हैं। कहाँ पर? फरीदाबाद के, हरियाणा में इसको बनाया गया, ओके। काफ़ी ही बढ़िया तरीके से किया गया, और 130 एकड़ ऑफ लैंड में इसको बनाया गया, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, ओके। और यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ के लिए किया गया? सो दैट वी कैन बूस्ट द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ NCR, नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास का जितना भी रीजन है वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए किया गया, ओके। यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पे लेबोरेटरीज यहाँ पे बनाई गई है। साथ ही में यहाँ पे लाइक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। साथ ही में इसमें सबसे बेस्ट बात क्या है कि यहाँ पे रूफ टॉप पे लाइक जो पूरा जो बिल्डिंग होगा उसका टॉप पे यहाँ पे एक हेलीपैड भी यहाँ पे बनाया गया है कि लाइक अगर कोई भी इमरजेंसी का केस रहेगा तो उसको हम लोग हैंडल कर पाएंगे काफ़ी ईजी विदाउट ट्रैफिक, ओके। तो ये भी इसकी कुछ विशेषता है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसको एक तरीके से हम लोग अमृता हॉस्पिटल यानी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल यहाँ पे बताया गया, ओके। Next question is the television channel NDTV Limited was acquired by which company? So right answer of 10th is it's B, which is Adani Group, okay। सबको पता चल ही गया होगा। और 29.18% का यहाँ पे स्टेक जो है वो एक्वायर किया गया है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो NDTV जो है वो थोड़ा सा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट रहती है, और अगर हम नॉर्मली अगर हम देखें तो ये सच्चाई दिखाता है, ओके। और अगर हम रवीश कुमार जी की यहाँ पे बात करें तो रवीश कुमार जब जब कांग्रेस का टाइम था तभी वो मनमोहन सिंह से मतलब उसी तरीके के सवाल पूछते थे जो अभी वो मोदी जी से पूछते, ओके। तो उनके बर्ताव में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए। साथ ही में अगर हम बात करें सेबी, ओके, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने भी यहाँ पे बोला है कि भाई हम 26% यहाँ पर स्टेक्स जो है वो कर लेंगे, ओके। तो NDTV के फाउंडर कौन है? तो इसके हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय, ओके। याद रखिएगा इस चीज को भी आप लोग, ठीक है। Next question is which company CEO Casper Rostered will step down next year 2023? So right answer of 11th is it's A, which is Adidas, okay। तो अभी के इसके CEO कौन थे? ये थे, ओके। कब से? 2016 से। लेकिन इनका यहाँ पे बयान आया, इन्होंने बोला कि भाई यहाँ देखो क्या हुआ ना कि कोविड-19 आया है, पूरी दुनिया बदल चुकी है और हमें एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। लाइक नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, और नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए एक न्यू CEO की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो हम सब कुछ एकदम एकदम जीरो से शुरू करके और इसको अच्छे तरीके से लेके जाए, ओके। तो यहाँ पे स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर अ न्यू CEO, बट रिसेंट जब बहुत जल्दी लाइक 2023 के बाद यहाँ पे और ये हम लोग लेके आ जाएंगे। और यूजुअली ऐसा होता है कि लाइक अपॉइंटमेंट नहीं होता, लेकिन पहले ही डिसीजन ले लिया जाता है कि भाई अगला CEO ये बनेगा। तो वी विल वेट एंड सी कि कब तक नया लाइक जो अपना CEO है वो अनाउंस करते हैं, ओके। Next question is who has inaugurated Rajiv Gandhi Center for Advanced Technology in Jaipur and 3 incubation center in Kota, Bikaner, Churu that will promote the startup culture in state. So right answer of 12th is it's A, which is Ashok Gehlot, जो कि CM है कहाँ के? राजस्थान के, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ही मतलब सिंपल बात में कहें हम तो यहाँ पे राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए बनाया जा रहा है सो दैट दे आर गोइंग टू प्रमोट द स्टार्टअप कल्चर, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई ये लोग जो हैं वो यहाँ पे जो उनकी यूथ है दे आर गोइंग टू फोकस ऑन यूथ, एंड वो उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले फॉर क्रिएटिंग अ स्टार्टअप कल्चर इन पर्टिकुलर स्टेट यानी कि राजस्थान में, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स, ओके। तो इन सब चीज़ों में ये लोग इनको जो यहाँ की यूथ है उसको बेस्ट बनाना चाहते हैं, और ये बोल रहे हैं कि भाई इसके तहत हमारा स्टेट जो है वो काफ़ी डिजिटली काफ़ी ग्रो करेगा और हमारे यूथ को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब भी मिलेगा, ओके। और यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर भी डेवलप होगा, ओके। मेन फोकस तो इनका यहाँ पर है, ओके। Next question is who has signed an agreement with Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited to provide loan for green energy projects? So right answer of 13th is it's B, which is IREDA, okay। तो IREDA का फुल फॉर्म क्या होता है? It's Indian Renewable Energy Development एजेंसी लिमिटेड, ओके। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या 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 किया जाएगा? तो यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा किस चीज़ के लिए? फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, ओके। काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे दे आर गोइंग टू हेल्प विथ फाइनेंशियल फैसिलिटीज, ओके। किस चीज़ के लिए? फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एंड
यहाँ पे जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो ये फाइनेंस करने वाला है एक लोन की तरीके से। ओके, यहाँ पे अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज के पार्क भी बनाए जाएंगे और उसको भी ये पूरा सपोर्ट करेगा। साथ ही में दे आर गोइंग टू सपोर्ट फॉर एनर्जी एफिशिएंट। ओके, तो काफ़ी नॉर्मल था, आप इसको याद रखिएगा कि भाई कौन किसको कर रहा है। ओके, next question is Home Minister Amit Shah has chaired the 23rd edition of Central Zonal Council meeting in which city? Right answer of 14th is it's C, which is Bhopal. Okay, तो भोपाल में यहाँ पे किया गया, किसने इसको चेयर किया था? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ओके, 23rd एडिशन ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग। ओके, तो सेंट्रल जोनल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? तो यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उत्तर प्रदेश आता है और उत्तराखंड भी आता है। ओके, तो यहाँ पे किया गया था, मीटिंग कहाँ पे था? भोपाल में था। ओके, कौन सी कौन कौन सी इशू पे? तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी, पावर एंड शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। इसकी वजह से कई सारे स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ओके, वाटर शेयरिंग के ऊपर, तो इन सब के ऊपर बात हुआ। साथ ही में यहाँ पे हर स्टेट के जो भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ओके, तो इन सब के यहाँ पे सीएम, मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीनियर ऑफिसर्स जो थे वो यहाँ पे आके इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड किए। ओके, यहाँ पे फुल अगर हम बात करें तो पूरा डेवलपमेंट के ऊपर ही यहाँ पे बात होता है और कोई भी स्टेट्स के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो डेवलपमेंट है हमारे कंट्री का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से करना है हर स्टेट्स में। ओके, यहाँ पे और भी अलग अलग यहाँ पे जोनल काउंसिल्स हैं, आप उनके बारे में डेफिनेटली पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ whom has UNESCO have been partnered to promote the safeguard and intangible culture heritage of India? So round answer of 15th is it's B, which is रॉयल इनफील्ड। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जितना भी लाइक इंडिया में जितना भी कल्चर है, कल्चरल प्रोग्राम जितने भी होते हैं या फिर कल्चरल हेरिटेज जो है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बोला गया और सेफ गार्ड। ओके, प्रमोशन, अगर देखो यूनेस्को जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसके अंदर कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है। तो इसके तहत हमारा जो कल्चर है वो प्रमोट होगा। इंडिया इज हैविंग अ बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। अब अगेन आई एम सेइंग बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। ओके, साथ ही में सेफ गार्ड यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्शन भी करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे और हर जगह यहाँ पे इसको फैलाया भी जाएगा। ओके, इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा? हिमालय रीजन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में 4 दिन का यहाँ पे ये पर्टिकुलर पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे अलग अलग एग्जिबिटर्स आए थे एंड पैनल डिस्कशंस हुए थे। इसके अलावा फिल्म सिनेरियोज भी क्रिएट किए गए, परफॉर्मेंसेस थे, लोग यहाँ पे अलग अलग अपनी चीज़ों को लाइक जितना भी उनका कल्चरल हेरिटेज है उसको यहाँ पे शो अप कर रहे थे। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ऑलरेडी अराउंड 14 to 15 अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे एडअप कर दिया गया, क्या? इंडिया से रिलेटेड। ओके, हमने कल ही पढ़ा था कि यहाँ पे गरबा डांस जो है उसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया हुआ है। इससे पिछले साल अगर हम बात करें तो यहाँ पे दुर्गा पूजा को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है एंड अगर हम और भी लाइक यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जैसे कि यहाँ पे एक बुद्धा चैंटिंग है, वैदिक चैंटिंग है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया का यहाँ पे जितना कल्चरल प्रमोट होगा उतना अच्छा रहेगा। ओके, सो दिस इज इट गाइस। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।